नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज के त्योहार का बहुत ही महत्व है। क्या आप जानते हो हमारे हिंदू धर्म में भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे हुई इसकी शुरुआत। हिंदुओं के प्रमुख त्योहार में भाई दूज का भी बहुत महत्व है। दोस्तों, आज जानेंगे इसी के बारे में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों, हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में भाई दूज का भी बहुत महत्व माना जाता है। भाई दूज का पर्व दीपावली से 2 दिन बाद आता है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उसकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना भी करती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि इस दिन यमराज को प्रसन्न करने से पूजन करने वालों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यमुना की कहानी शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य नारायण और संध्या के 2 संतानें, एक पुत्र यमराज और दूसरी पुत्री यमुना थी। मगर समय ऐसा आया जब संध्या सूर्य का तेज सहन कर पाने में असमर्थ होने के कारण उत्तरी ध्रुव में छाया बनकर रहने लगी, जिसके कारण ताप्ती नदी और शनिदेव का जन्म हुआ। उत्तरी ध्रुव में बसने के बाद संध्या का यम व यमुना के साथ व्यवहार में अंतर आ गया। इससे व्यथित होकर यम ने अपनी नगरी यमपुरी बसाई। वहीं यमुना अपने भाई यम को यमपुरी में पापियों को दंड देते देख दुखी होती, इसलिए वह गोलोक में निवास करने लगी। लेकिन यम और यमुना दोनों भाई बहन में बहुत स्नेह था। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा। फिर अचानक एक दिन यम को अपनी बहन यमुना की याद आई। यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन काम की व्यवस्था के चलते अपनी बहन से मिलने नहीं जा पाते थे। फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन यमुना ने भाई यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। ऐसे में यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यमुना ने मांगा था यमराज से एक वरदान। जानेंगे क्या है वो वरदान। यमुना ने स्नान के बाद पूजन करके स्वादिष्ट व्यंजन परोसकर यमराज को भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए इस भोजन से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। फिर यमुना ने कहा, हे भाई, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो और मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा बहन न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी से इस दिन से यह पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसी कारण ऐसी मान्यता है कि भाई दूज के दिन यमराज तथा यमुना का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जानेंगे भाई दूज का धार्मिक महत्व क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने भाई यम को आदर सत्कार स्वरूप प्रदान किया था, जिस वजह से भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल यमराज के वर अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा,
वहीं सूर्य की पुत्री यमुना समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी स्वरूपा मानी गई है। इस कारण यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना व यमराज की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई को तिलक कर उनकी लंबी उम्र के लिए हाथ जोड़कर यमराज से अपने भाई की रक्षा के लिए वर मांगती है। दोस्तों, यही थी भाई दूज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट भी करना। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए अपने इंडियन कल्चर और वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आती रहूँगी। यमदेव आप सबके भाइयों की रक्षा करे। इसी के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।